बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन और रात में 12 रकात नफिल यानी सुनन मौक़िदा पाबंदी से अदा करे तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। ये सुनन तिरमिज़ी 414 किताबुस्सलाह की हदीस है। वो 12 रकातें सुनन मौक़िदा की ये हैं। क्या है देखिए, फजर से पहले 2 रकात, फिर ज़ोहर से पहले 4 रकात, फिर ज़ोहर के बाद 2 रकात, फिर मगरिब के बाद 2 रकात, फिर इशा के बाद 2 रकातें। मजमूई तौर पर 12 रकातें होती हैं। ये सुन्नतें न सिर्फ जन्नत में घर का सबब बनती हैं बल्कि क़यामत के दिन शिफ़ाअत और अल्लाह की क़ुर्बत का ज़रिया भी है। असर की नमाज के बारे में देखते हैं। असर से पहले 4 रकात अदा करना सुन्नत है, मुस्तहब है, अज्र व सवाब का बाइज़ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु इम्रअन सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अर्बअन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उस शख्स के लिए जो असर से पहले 4 रकात अदा करता है कि अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स पर रहम करे, उस शख्स पर रहम करे जो असर से पहले 4 रकात अदा करता है। यानी कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी की दुआ, वो नबी की दुआ जो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए और आपके लिए दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर के जो 4 रकात को पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। तो हमको भी चाहिए कि इन तमाम नमाज़ों की पाबंदी की जाए।